नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए अभी क्लास करा रहे थे भौतिक भौगोलिक भारत की, यानी इंडियन ज्योग्राफी से हम आपके लिए क्लास करा रहे थे, जिसमें हम आपको भारत की नदियाँ पढ़ा रहे थे, जिसकी आज क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम क्लास 4 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और सेकंड टाइप की होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमने पढ़ा कि उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों को हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को भी पढ़ लिया। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती हैं, उनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया होता है। एक होता है बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कवर कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो चलिए पहले प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, लगभग संतुलित व उथली घाटियों से होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। यह नदियाँ 2 भागों में विभाजित होती हैं। कितने भागों में विभाजित होती है? 2 भागों में। कौन कौन से? अभी हम बता ही चुके हैं आपके लिए, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं, उनमें से हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ ली थी, जैसे कि स्वर्ण नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी और बैगई नदी। ठीक, एक मिनट, सॉरी, ठीक, पता नहीं किस तरीके से चीज़ हटने लगती हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, अब हम देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ ली हुई, जैसे कि नर्मदा नदी, तापी यानी ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी। ठीक है, ये हो गई लूनी नदी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अरब सागर में गिरने वाली, चलिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम देख रहे थे, तो हम देख स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी से। कहाँ से? नर्मदा नदी से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, वहाँ के अमरकंटक पठार से होता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पर अमरकंटक है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। ये है कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से। तो ये अमरकंटक से होता है, फिर ये इस तरीके से यहाँ से ये ऐसे, फिर ये जबलपुर, भेटा घाट, ठीक है, फिर ये भोपाल, इंदौर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, ठीक है, बड़वानी, फिर ये यहाँ पर आकर फिर इस तरीके से यहाँ पर आकर ये अरब सागर में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, यह नदी, इसकी जो टोटल लेंथ है कितनी है? यह 1312 किमी लंबी है, यानी 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो अरब सागर में गिरती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उनमें से ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। चलिए, नर्मदा नदी पढ़ ली। अब हम इसकी अपवाह तंत्र भी देख लेते हैं, अपवाह क्षेत्र इसका देख लेते हैं कितना है। इसके अपवाह क्षेत्र का 87% मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका इतना, ये 87% इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है। 11.5 भाग इसका गुजरात में, ठीक है, इस साइड से यहाँ पर, और 1.5 भाग इसका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा इसका अपवाह क्षेत्र। इसकी सहायक नदियाँ तवा, दूधी, वरना, कोनाद और माचक हैं। ठीक है, ये रही इसकी सहायक नदियाँ। और जैसा कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर ये रही नर्मदा नदी की लोकेशन। ठीक है, ये रहा हमारा निचला हिस्सा, नीचे का हिस्सा ये रहा इतना। ठीक,
यानी वह स्थान जो कि 3 ओर से पानी से घिरा हो वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र और उसके अंदर ये रही हमारी नर्मदा नदी की लोकेशन। आई होप आपको ये नदी अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अपनी सेकंड नदी को हम देख लेते हैं अब। दूसरी नदी है हमारी ताप्ती यानी कि तापी नदी, ठीक है, जिसे हम तापी या फिर ताप्ती नदी बोलते हैं। ये यहाँ पर जो इसका डायग्राम वो दूसरा लग गया है, यहाँ पर ये ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का लग गया यहाँ पर ये, ठीक है, इंडियन रेलवे का। मैंने नदी की जगह वो लगा दी बाई मिस्टेक, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी चलिए हम देख लेते हैं। यह है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किमी है। यह खंबात की खाड़ी में मिलती है। अभी वो कहाँ पर हो गया देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, वो होगी मध्य प्रदेश में यहाँ पर, ठीक है, अमरकंटक यहाँ पर होगा कहीं से। तो यहाँ से वो नदी होती हुई जाएगी, ठीक, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से होती हुई है यहाँ पर ऐसे आकर मिल जाएगी अरब सागर में, ठीक है। तो यहाँ से उसका उद्गम होगा क्योंकि मध्य प्रदेश यहीं पर है और यहीं पर इसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी ये पर्वत भी होगा यहीं पर। और ये जो यहाँ पर डायग्राम है ये आपको ये धोखे से इंडियन रेलवे का लग गया यहाँ पर बाई मिस्टेक। इसका अपवाह क्षेत्र भी देख लेते हैं तापी नदी का। इसके बेसिन का 72% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग गुजरात में स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा नदी हैं, ठीक है। तो इसका जो 72% भाग है वो कहाँ पर है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में इसका, और इसका 15% भाग मध्य प्रदेश में हो जाएगा और 6% भाग इसका गुजरात में है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से होती हुई इसका ये आती होगी, ठीक है। ये हो गई हमारी तापी नदी। चलिए अब देख लेते हैं अपनी साबरमती नदी के बारे में, ठीक। साबरमती नदी समझ में आ रही है आपके अच्छे से। ये है साबरमती नदी के बारे में देख लेते हैं। यह नदी यह पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में से तीसरी सबसे बड़ी नदी है। जो पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती हैं उनमें से ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 371 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 371 किलोमीटर लंबी है। जो सबसे बड़ी नदी है वो कितनी लंबी है, 1312 किलोमीटर, और ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, 371 किलोमीटर लंबी नदी है ये। चलिए अब देख लेते हैं साबरमती नदी यहाँ पर कहाँ दिख रही है आपके लिए, ये दिख रही है, ये यहाँ पर ये रही, ठीक। यहाँ से इसका उद्गम हुआ, ये इस तरीके से यहाँ से, और ये इस तरीके से होते हुए ये इस तरीके से यहाँ पर आकर ये बंगाल की खाड़ी में आकर मिल गई। चलिए अब देख लेते हैं अगले। अब है हमारी माही नदी, ठीक है। माही नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम अच्छे से डिटेल में। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत से होता है। इसकी लंबाई 580 किमी है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्य तक विस्तृत है। यानी यहाँ तक ये फैली हुई है, कहाँ तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन 3 राज्यों में ये फैली हुई है। इसकी सहायक नदियाँ सोम व जाखम हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, सोम और जाखम, इसकी सहायक नदियाँ हो गई। तो मध्य प्रदेश में होता है इसका भी उद्गम, किसका, माही नदी का। ये रही हमारी माही नदी, यहाँ आपको ये दिख रही होगी, ठीक है। सॉरी थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गई, ये रही यहाँ से मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हो गई हमारी माही नदी। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली नदी के बारे में। अगली कौन सी है, लूनी नदी। कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी लूनी नदी। चलिए यह है राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के में स्थित नाग पर्वत से लेकर 495 किमी की लंबाई में प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर होती है, कच्छ के रन में ये विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के अजमेर जिले से कहाँ से रही, ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ से, एक मिनट अच्छे से सब, ये देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर अजमेर, और यहीं से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी जो वहाँ पर है, वहाँ पर नाग पर्वत से इसका उद्गम होता है। फिर ये 495 मीटर की दूरी तय करती हुई, अच्छा इस ये यहाँ से ये
ठीक, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ से कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अजमेर से, जैसा कि तो ये रहा आपका अजमेर। यहाँ से इसका उद्गम हुआ, फिर ये इस तरीके से, इससे देख लेते हैं, फिर ये यहाँ से ऐसे होते हुए फिर, ठीक है, इस तरीके से ये बहते हुए फिर ये यहाँ पर कहाँ पर आकर विलुप्त होगी? ये कच्छ के रन में आकर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली नदी। अच्छा ठीक है, इतनी नदियों को हमने इसमें कवर किया हुआ था। कौन कौन सी थी एक बार देख लीजिए। नर्मदा नदी, तापी यानी ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी, पेरियर नदी, मांडवी नदी, गंगा वेली नदी, शरावती नदी और जवारी नदी। ठीक है, ये जो इस साइड की नदियां हैं वो वाली अभी हमने नहीं मतलब कराएंगे, हमने सिर्फ इसमें इतनी ही नदियों को कवर किया हुआ था। बाकी इस साइड की नदी मैंने ये आपको दिखाया कि हाँ ये नदियाँ भी, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास? आप ये ज़रूर बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में आप बताना मत भूलिएगा। और यहाँ पर ये लिखा है पश्चिम से पूर्व की, तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये होगा पश्चिम की ओर पूर्व से, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित तो होने वाली, क्योंकि किधर से होती है? यहाँ से इन नदियों का उद्गम इस साइड को होता है। किससे होता है? इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके, यहाँ को इस साइड को होता है। तो ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बाकी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपको और भी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा कराया हुआ है, यानी इन 5 क्लास में हमने भारत की नदियों को पूरा इसमें कवर किया हुआ है। आप अगर चाहें तो आप हम इसी मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन बाकी क्लास का भी आपको लिंक दे देंगे, तो प्लीज़ आप उन नदियों को भी एक बार देखिए। और बाकी आप देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा बहुत ही अच्छे से। भारत की नदियों वाला ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।